मित्रों नमस्कार। आज हम बात करेंगे फाइटोसेल लाइफ के विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट इम्यूनिटी बूस्टर होता है जो हम सभी को अवश्य लेना चाहिए। क्यों एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर को ज़रूरी है, इस चीज़ को समझने से पहले हम लोग ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और फ्री रेडिकल के बारे में जानेंगे। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है, इसे समझने के लिए एक उदाहरण के रूप में हम समझें कि जब भी हम शरीर में कोई भी चीज़ें इनपुट करते हैं, चाहे वो हवा हो, पानी हो या भोजन हो, तो वो अंदर जाकर के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी फ्री रेडिकल उत्पन्न करता है। तो आइए समझते हैं एग्जाम्पल के रूप में कि अगर मान लीजिए हमने श्वास लिया, तो श्वास हमारे शरीर के अंदर जब जाता है फेफड़े के थ्रू, तो वह हृदय में ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, ये हीमोग्लोबिन की छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं जो ऑक्सीजन को कैरी करती हैं, ऑक्सीजन को लेकर के जाती हैं, और ये ऑक्सीजन को लेकर के ब्लड हमारे सभी अंगों तक पहुंचता है। तो सभी अंगों के अलग अलग सेल्स होते हैं, और जो अलग अलग सेल्स होते हैं उन सभी को ऊर्जा देने के लिए सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नामक एक ऊर्जा घर होता है, जहां ऑक्सीजन जा करके टूट जाता है। और जब अंदर ऑक्सीजन टूटता है तो वहाँ पे हर एक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तीन चीज़ें पाई जाती हैं। तो आप जानते हैं कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन केंद्रक होता है, इलेक्ट्रॉन उसके बाहरी कक्षाओं में चलता है। तो जब इलेक्ट्रॉन दोनों दो बनते हैं, जो जोड़े बना लेते हैं इलेक्ट्रॉन, वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, यानी युग्म बनाने वाले इलेक्ट्रॉन हमारे लिए तो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे को नुकसान करते हैं। उसी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को ही फ्री रेडिकल कहा जाता है। और ये जो फ्री रेडिकल हो गया, तो ये अपने को न्यूट्रल होने के लिए एक अलग नए इलेक्ट्रॉन की इसे आवश्यकता महसूस होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन की खोज करता है। अगर इसे इलेक्ट्रॉन मिल गया तब तो ये न्यूट्रल होगा, और इसे इलेक्ट्रॉन नहीं मिला तो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल्स को तोड़ करके वहाँ से इलेक्ट्रॉन ले करके अपने न्यूट्रल होता है। तो इस प्रक्रिया से हमारे सेल्स का विघटन होना शुरू होता है, सेल्स का टूटना शुरू होता है, और जब सेल्स तेज़ी से टूटने लगते हैं तो हमारे को बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं। तो इन बीमारियों से बचने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट की ज़रूरत होती है। तो किसी भी प्रॉब्लम में एंटीऑक्सीडेंट कारगर होता है, क्योंकि कोई भी अंग के सेल्स टूटने से ही हमारे अंग प्रभावित होते हैं और बीमार होते हैं, इसलिए एंटीऑक्सीडेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब रही बात विटामिन सी की, तो विटामिन सी पानी में घुलनशील होने के कारण से ये हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा इसकी महत्व रहती है, ज़रूरत रहती है, क्योंकि हमारे शरीर में 80% से ज़्यादा पानी की मात्रा होती है। तो ये हमारा विटामिन सी जब हमारे बॉडी में जाता है तो ये इतने ढेर सारे फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करता है, यानी फ्री रेडिकल्स को रिमूव कर देता है, क्योंकि ये एक ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट होता है। और ये एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी नेचुरली फॉर्म में जब हम लेते हैं तो ये हमारे बॉडी को नुकसान नहीं करता है, और जब हम अननेचुरल या केमिकली विटामिन सी लेते हैं तो वो भी हमारे को फ्री रेडिकल्स बनाने लगता है, यानी मेडिकेशन से दवाइयों से भी हमारे को फ्री रेडिकल होता है और हम बीमारी की तरफ जाते हैं। तो विटामिन सी लेने से हमारे को घाव से संबंधित, एलर्जी या फेफड़े से संबंधित समस्या हो, या फिर कैंसर हो, किडनी प्रॉब्लम हो, लीवर प्रॉब्लम हो, या फिर शुगर हो, तो बहुत सारी बीमारियों से बचाव किया जा सकता है। ये घाव भरने में भी बहुत सहायक होता है, स्किन प्रॉब्लम में भी बहुत सहायक होता है, क्योंकि ये पानी में घुलनशील होता है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि विटामिन सी निश्चित रूप से इसलिए लेना चाहिए क्योंकि हमारा शरीर विटामिन सी बनाता नहीं है, इसे बाहर से प्रतिदिन लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा शरीर न तो विटामिन सी को स्टोर करता है और न ही विटामिन सी को प्रतिदिन की ज़रूरतों की पूर्ति के लिए बना पाता है, इसलिए इसे हमें ज़रूर बाहर से लेना चाहिए। और फाइटोसेल लाइफ का विटामिन सी बहुत ही शानदार है, बहुत ही इफेक्टिव है, इसलिए हमें इसको प्रतिदिन एक टेबलेट ज़रूर लें, और बीमार लोग इसके डोज को बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।